हेलो फ्रेंड, आप लोग आज फिर से स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हूँ भौतिक विज्ञान का होने वाला, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर विषय की तैयारी कराई जाएगी। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सब की तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल के थ्रू। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, लाइक भी करते चलें, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है, ठीक है। कौन संख्या में? याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या में। यह आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। मेन वर्ड है ये सब, ठीक है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि कूलम, ये सिद्ध करने वाला है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। न्यूटन कूलम ऑब्लिक न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराडे इंटू मीटर एक ही भौतिक राशि में मात्रक है। यह देखिए 2010 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सूत्र F बराबर 1/4 पाई एफिशिएंसी 0 इक्वलिटी Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अतः इसका कूलम कितना हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। मीटर स्क्वायर बराबर C बराबर 4 पाई एफिशिएंसी ए से इसी तरह हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बलों को अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? बलों को अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? यह सब आपको मेन टॉपिक में से निकाल के हम लाए हैं। चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। यदि किसी नियम के अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों को सदिश योग होता है। यह ही बलों को अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स भी करते जाइएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब होने वाला है। चलिए 4 में देख लेते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। यह 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उत्तर इसका देख लेते। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक इकाई बल उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व होता है। यदि लंबाई को चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश Q हो तो तब आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाएगा? Q बाय लंब हो जाएगा, ठीक है। कूलम मीटर हो जाएगा। चलिए 5 में देख लेते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो इसका यह तात्पर्य है कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व ये बराबर Q बाय A मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए 6 में दो आवेशों के बीच विद्युत बल का सूत्र लिखिए। देखिए आपको सूत्र भी यह है, याद करते जाइएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी हम कराएंगे। इस अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लेंगे। चलिए 7वां देख लेते क्वेश्चन। कूलम के नियम क्या हैं? आप लोगों को कूलम के नियम हो तो जरूर बताएं। देखिए हम बता देते कूलम का नियम क्या है। कूलम के नियम दो अस्थायी वैद्युत आवेश के लिए सत्य है तथा आवेश के बीच की दूरी r बड़ा 10⁻⁻15 की मीटर के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए 8 में देख लेते हैं। जल का परावैद्युत 80 है और वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो इसका हल इसे करेंगे। देखिए इस तरह से आप लोग देख लेंगे। चलिए 9 में भी देख लेंगे। यही है, सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। हल है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम में 6.25 गुने 10⁻18। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 100%। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लेंगे। देखिए 2 बार पूछा गया, 17 में और 17 और 10 में पूछा गया था, ठीक है, 2 बार। इसी तरह इसका भी याद रखिएगा। ये इसका
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 10 में देख लेते हैं। कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं? तो 2 × 10⁻19 कूलम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए आप पर डिटेल्स में दिया हुआ, इसमें आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। 11 में देख लेते हैं। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की विद्युत बल F न्यूटन है। इसके आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉन के बीच की विद्युत बल कितना होगा? 2011 में इसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस तरह से, तो इसका हो जाएगा आपको 4F न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 4F न्यूटन इसका हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए इस पर आप लोग बैठाएंगे तो आराम से ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। चलिए 12 में देख लेते हैं। 2 बिंदु आवेश के बीच स्थिर विद्युत बल F है, यानी इन आवेशों की उतनी ही दूरी पर जल के यानी आवेश में रखा जाए तो उनके बीच की बल कितनी रहेगा? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। 2 बिंदु आवेश के बीच की स्थित आवेश की बल कितना होगा? F हो जाएगा। ठीक है, माना जल में रखने पर दोनों बिंदुओं के बीच की स्थिर विद्युत बल Fm हो जाएगा। तो Fm बराबर F/K बराबर F/80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसके संख्यात्मक मान का जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वोल्ट का परिभाषा क्या है, इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब नोट्स आपको ऑनलाइन भी खरीदिएगा तो मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। ठीक है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो इतना होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। चलिए 14 में देख लेते हैं। कूलम का नियम सदिश रूप में बताइए। 2017 में पूछा गया। देखिए उत्तर में, वह बिंदु जहाँ Q1 और Q2 के कारण कार्य करता है विद्युत बल बिंदु में Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत विद्युत बल के परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 15 नंबर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा उसके मात्रक लिखिए। ठीक है, देखिए 2 साल पूछा हुआ था, 15 और 16 भी 17 में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ये इसका परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्रों में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता E कहते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर F हो जाएगा आपको, बराबर Q0 हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम। ये सब आप हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, ये 12th नहीं, हर कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 में देख लेते हैं। 1.5 × 10⁻³ कूलम आवेश बराबर 2.2 न्यूटन का कार्य करता है। तो इसका उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता का ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से ज्ञात करने, इतना बड़ा ये दिया हुआ, F बराबर इतना दिया, तो E बराबर फॉर्मूला क्या था? F/Q। तो F क्या हो गया? F ये हो गया, तो F बराबर इतना कर देंगे तो यानी 1500 न्यूटन कूलम हो जाएगा। ठीक है, आंसर। 17 में देख लेते हैं। 5.0 बराबर 10 पर इतना कूलम आवेश की कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्रों का तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको पूरा फार्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस फार्मूले पर आप लोग बैठाएंगे, ये फार्मूला पर इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तभी ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व बनेगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तभी बनेगा आप लोगों के लिए। चलिए हम आगे बताते हैं। 18 आज हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, उसके अलावा कल कराएंगे। चलिए 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसी त्वरण अधिक होगा और क्यों अधिक होगा त्वरण एक समान रखने पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, चलिए 19 में देख लेते हैं।
किसी आवेशित कण के भार को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी प्रकार संतुलित किया जाता है, किस लिए? 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए, तो कण पर आवेशित की प्रकृति के अनुसार उस पर विद्युत क्षेत्र ऐसे दिशा में लगाकर ताकि उसके कारण कण पर लगने वाला विद्युत बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अर्थात कण के भार की विपरीत दिशा में कार्य करे तथा परिणाम के इसके बराबर हो। ठीक है, और चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते 20 नंबर। आवेशित खोखले गोलाकार चालक की भीतर विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका आप लोग याद रखिएगा 0 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल आगे ये सब क्वेश्चन कराएंगे 21 से लेकर 40 तक। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर कल नया वीडियो आने वाला है। हर रोज़ इस तरह के वीडियो आएगा और हर विषय की तैयारी कराया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। नोट्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के रोक कर नोट्स कर लीजिएगा, और मैं इसका PDF भी आप लोग उपलब्ध कराऊंगा इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।